Take another deep breath in. Sit comfortably. आज हम लोग जब गहरी सांस लेंगे और जब मुंह से सांस छोड़ेंगे तो हुंकारा भरेंगे। एक बार आप मुझे देख सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन। हो जैसे अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालना है, फेंक रहे हैं अंदर से कुछ। फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक ब्रीथ इन। हो पूरा आपको हल्का लगना चाहिए। यहाँ का जो एरिया है ना, बिल्कुल हल्का लगना चाहिए। एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। हो एंड रिलैक्स। अब बिल्कुल आराम से बैठ जाएँगे जहाँ पे आपको बैठना है। फर्स्ट फिंगर और थंब को मिलाकर चिन्ह मुद्रा बनाएँगे। आसमान की तरफ खोल कर रखेंगे, पाम ओपन टू स्काई, और अपने दोनों हथेलियों को, अपने दोनों हाथों को अपने थाइज़ पर रखेंगे। योग मुद्रा पे बैठेंगे। पूरे विश्वास के साथ, पूरे उत्साह के साथ आसमान की तरफ देखिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन। फ़ील कीजिए कि आसमान में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। चाँद, तारे, सूरज, सारे प्लैनेट, सारे सब नक्षत्र, सब कुछ दिखाई दे रहा है। कीप ब्रीथिंग, रिलैक्स योर शोल्डर्स, स्ट्रेच योर स्पाइन, और अच्छे से देखिए। पूरा सर ऊपर की तरफ रहेगा। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन। विद ब्रीथ आउट, कम टू द सेंटर। अपने सामने आइए, सीधे बैठिए। रिलैक्स योर शोल्डर। अब हुंकारा भरेंगे 3 बार। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। एक हुंकारा के बाद रिलैक्स करेंगे। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन। आंखें बंद करिए। धीरे-धीरे खुद ब खुद बंद हो जाएँगी आंखें हुंकारा के बाद। स्ट्रेच योर स्पाइन, रिलैक्स योर शोल्डर्स, गेट रेडी फॉर थर्ड हुंकारा। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। कीप ब्रीथिंग। और अब अपनी आंखें नहीं खोलना है। आज पूरा ध्यान आप अपने पाँव पे लगाइए। धीरे-धीरे पाँव से ऊपर की तरफ आएँगे। अपने ध्यान को धीरे-धीरे ऊपर की तरफ लेके बढ़िए। कीप ब्रीथिंग। बॉडी को स्ट्रेट करते रहिए। शोल्डर्स को रिलैक्स, गर्दन सीधी, चेहरे पे एक स्माइल, अच्छी सी स्माइल, और पूरा ध्यान अपनी आँखों के बीच में लेकर आ जाएँगे। दोनों आँखों के बीच आज्ञा चक्र पे फ़ील कीजिए
एक रेड कलर की लाइटनिंग है, एक रेड कलर की डिवाइन लाइट चमक रही है वहां पर। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन। अब ब्रीथ, डीप ब्रीथ लेंगे और धीरे धीरे से मुंह से सांस छोड़ेंगे। ऐसा 3 बार करेंगे और पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर। टेक अ डीप ब्रीथ इन। धीरे धीरे मुंह खोल के सांस छोड़ेंगे। कंप्लीट रिलैक्स। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन। एंड रिलैक्स। 3 बार ओम चैंट करेंगे। ओम को 3 भागों में बांटेंगे। पहले मुंह खोल के हम लोग बोलेंगे आ। सेकंड, हम लोग बोलेंगे ओ। ओ बोलते टाइम जैसे होठ बाहर निकल जाता है वैसे बाहर निकालकर ओ को चैंट करेंगे। और फिर दोनों मुंह लिप्स को बंद करके एक दूसरे से टच कर लेंगे, मुंह को पूरा बंद कर लेंगे और फिर म का साउंड करेंगे। ठीक है? अ, ओ, म। Keep your focus between eyebrows. Relax your shoulder. Take a deep breath in. मेरी माँ का साउंड, मैं जब माँ बोल रही हूँ उसका साउंड आप लोग को सुनाई नहीं देगा, पर मैं बोल रही हूँ। आप लोग को भी वैसे ही मुंह बंद करके माँ का चैंट करना है। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन। आज अपना पूरा ध्यान अपने गले पे लेकर आएंगे। ब्रीथ करते रहेंगे। ब्रीदिंग में चेंज लेके नहीं आना है, बस आपको पता होना चाहिए कि सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर निकल रही है। पूरा ध्यान थ्रोट चक्र पर। आसमान का जो ब्लू कलर होता है, फील कीजिए कि आपके
थ्रोट में एक ब्लू कलर की डिवाइन लाइट है। टेक अ डीप ब्रेथ इन, grab the energy from universe and feel this divine light. आपका गला पूरी तरह से ब्लू कलर का हो गया है। शिव 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 शंभो महादेव शंभो। कितनी बार बहुत अनकही बातें रह जाती हैं, हम कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं। कितनी बार हम सोचते नहीं है कि ये बात बोलेंगे और मुंह से निकल जाता है, और उसका अफसोस जिंदगी भर हमें रहता है। आज उन सब का विसर्जन करेंगे, उस सारी फीलिंग्स का विसर्जन करेंगे, उस सारे विकारों का विसर्जन करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलैक्स। गले में ब्लू कलर का चक्र घूम रहा है, जिसमें से एक ब्लू कलर की डिवाइन लाइट निकल रही है। यहाँ की चैंटिंग हम है। हम विल स्टार्ट चैंटिंग 7 टाइम्स। ह म म मुंह बंद करके बोलेंगे, मेरी आवाज नहीं आएगी उसमें। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। पूरा ध्यान अच्छे से लगाएंगे थ्रोट चक्र पर। जो लोग एक्सप्रेसिव नहीं है, थ्रोट चक्र एक्टिव होने के बाद वो एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं, उन वो उनकी स्थिरता आ जाती है वाणी में। जिनको कोई बात को समझता नहीं है, लोग उनकी बात को समझने लगते हैं यदि थ्रोट चक्र एक्टिव हो जाए। जिनको थायराइड है, वो खत्म हो जाता है। विल स्टार्ट चैंटिंग। हम टेक अ डीप ब्रीथ इन। म को तब तक बोलना है, चैंट करना है, जब तक कि आपकी नाभि पूरी तरह से अंदर नहीं चली जाती है। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन। Spine straight, shoulders loose. Keep a gentle smile on your face. Take another deep breath in.
अपने शरीर में उठ रही वाइब्रेशन को फील कीजिए। रिलैक्स योर शोल्डर्स, स्ट्रेच योर स्पाइन। अपने चेस्ट को नाभि से दूर रखिए। ब्रेन चैंटिंग करेंगे पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ। आई एम एक्सप्रेसिव, आई एम एक्सप्रेसिव, आई एम एक्सप्रेसिव। लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं। लोग मुझे सुनना चाहते हैं। लोग मुझे सुनना चाहते हैं। लोग मुझे मेस्मराइज होके सुनते हैं। लोग मुझे मेस्मराइज होके सुनते हैं। सुध बुध खो के सुनते हैं। लोग मुझे मेस्मराइज होके सुनते हैं। मेरी वाणी लोगों की जिंदगी में मलहम का काम करती है। मेरी वाणी लोगों की जिंदगी में मलहम का काम करती है। मेरी वाणी लोगों की जिंदगी में मलहम का काम करती है। आई एम अ गुड स्पीकर। आई एम अ गुड स्पीकर। आई एम अ गुड स्पीकर। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अब अपनी इच्छा शक्ति को और बढ़ाइए। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स और फील कीजिए कि आपके मेन डोर पे कौन आया है। कभी दुर्गा बन के, कभी काली बन के चली आना, मैया जी चली आना। तुम दुर्गा रूप में आना, सिंह साथ लेके नवरात लेके चली आना। गहरी सांस लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से डिवाइन कीजिए और देखिए माँ का कौन सा रूप आपके सामने है। आज माँ के साथ एक बालक भी आया है। देखिए वो बालक मोर पे बैठा हुआ है। नाम पूछिए उस बालक का। जब कोई हमारे घर में आता है बच्चे को लेके, हम कैसे बच्चे से नाम पूछते हैं। देखिए बालक कार्तिकेय बता रहा है, मुर्गन बता रहा है अपना नाम। माँ को बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति से अपने घर में लेकर आइए। आज अपने सामने पीली सरसों की चादर बिछाइए, पीली सरसों का आसन बिछाइए। फील कीजिए कि आपके सामने पीली सरसों बिछी हुई है। माँ को विनती कीजिए उस पे विराजमान होने के लिए। कार्तिकेय को विनती कीजिए कि बेटा तुम भी बैठो। टेक अ डीप ब्रीथ इन। पूरी श्रद्धा और भक्ति से जयकारा लगाएंगे, जंगल में मंगल करने वाली मैया की जय। अपने शरीर में उठ रही
वाइब्रेशन को पूरी तरह से फ़ील कीजिए। देखिए, माँ की आँखों से एक रोशनी निकलकर आपकी नाभि में पड़ रही है। एक डिवाइन लाइट आपकी नाभि को और माँ की आँखों को कनेक्ट कर रही है। अपने साँसों के रिदम को देखिए, किस तरह से नाभि बाहर आ रही है। नाभि अंदर जा रही है साँस छोड़ने के साथ। ब्रीदिंग के साथ नाभि बाहर आ रही है। ब्रीथ इन, नाभि आउट, ब्रीथ आउट, नेवल इन। माँ की दृष्टि पूरी तरह से आपकी नाभि पर है। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं, तो सांसें, न्यूट्रिशन, खाना-पीना सब हम नाभि के थ्रू ही लेते हैं। आज माँ हमें न्यूट्राइज़ कर रही है, न्यूट्रिशन दे रही है। पूरी तरह से उसको ग्रैब करना है। आज भोग लगाएँगे, ये एक्टिविटी आपको करना है। लेफ्ट हैंड में कटोरी लेंगे। खाना ऐसा र प्रसाद ऐसा रखेंगे उसमें जो उनका बच्चा भी खा सके। जब कोई हमारे घर में बच्चा लेकर आता है, तो हम किस तरह का खाना बनाते हैं कि माँ भी खा सके, बच्चे भी खा सकें। राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर और थंब को जोड़कर एक बाइट बनाएँगे। इस ब्रह्मांड से पूरी ऊर्जा को ग्रैब कीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन। फ़ील कीजिए कि आप पूरी तरह से प्योर हो रहे हैं, डिवाइन की ऊर्जा से भर रहे हैं। पहला भोग कार्तिकेय को लगाएँगे। और उसके बाद माँ को भोग लगाएँगे। फ़ील कीजिए अपने बॉडी की एनर्जी को, वाइब्रेशन को। आज एक अलग ही तरह की एनर्जी है। मिडिल 2 फिंगर और थंब को जोड़कर एक बाइट बनाएँगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन। आपको पता होना चाहिए कि आपके बाइट में क्या है, आपने क्या चीज़ का भोग लगाया है। पूरे होश में रहकर कार्तिकेय को पहला भोग लगाएँगे। देखिए कैसे बच्चों की तरह वो खा रहा है। माँ को भोग लगाएँगे। रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ, सब जग की स्वामी। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। लास्ट 2 फिंगर्स और थंब को जोड़कर एक बाइट बनाएँगे। देखिएगा आप क्या ले रही हैं। टेक अ डीप ब्रीथ इन। आप में डिवाइन लाइट आसमान से, इस यूनिवर्स से एक डिवाइन लाइट आपके अंदर एंटर कर रही है। पहला भोग कार्तिकेय को।
माँ को भोग लगाएंगे। और ये झूठा नहीं है, जैसे हम अपने बच्चे का खाना बहुत शौक से खा लेते हैं। अपने अंदर उठ रही ऊर्जा को पूरी तरह से फील कीजिए। किसी का शरीर यदि झूम रहा है तो उसको रोकिए मत, झूमने दीजिए। चारों फिंगर्स और थंब को जोड़ेंगे। प्लेट में से सारा चीज ले लेंगे, कुछ भी बर्बाद नहीं करना है। सामने जो माँ बैठी वो प्रकृति का रूप है। हमें जो अन्न मिलता है वो प्रकृति से ही मिलता है। जल मिलता है प्रकृति से मिलता है। यदि हम इसे बर्बाद करते हैं तो कहीं न कहीं हम प्रकृति का अनादर कर रहे हैं, और प्रकृति ही माँ दुर्गा है। Take another deep breath in. Grab the energy from universe. कार्तिकेय को भोग लगाइए। आप मन में सोच सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं बेटा खाओ। माँ को भोग लगाएँगे। माँ को प्रणाम करेंगे, कार्तिकेय को प्रणाम करेंगे। हाथ को अंजलि की तरह बनाएँगे। फ़ील करेंगे कि आकाश गंगा से, इस यूनिवर्स से सारी पवित्र नदियाँ आपकी इस अंजलि में समा रही हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन। अपनी इच्छा शक्ति को पूरी तरह से बढ़ाइए। सारी पवित्र नदियाँ आपकी अंजलि में समा रही हैं, और शिव की जटा से गंगा भी निकल कर आ रही है। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर शंभू नमः शिवाय। बालक को पहले पानी पिलाइए, जल अर्पित कीजिए। देखिए वो खेल रहा है उस पानी में। एक गहरी सांस लेंगे, माँ को जल अर्पित करेंगे। इस अंजलि को अपने सर के ऊपर डालेंगे, जैसे हम उन सातों नदियों से अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, नहा रहे हैं। पूरी तरह से अपने सर के ऊपर लेके जाइए अपने हाथों को, दोनों हाथों को, और फ़ील कीजिए कि आपने पूरी तरह से अपने आप को प्यूरिफ़ाई कर लिया है। अम्बे, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। माँ के चरणों को देखिए, उसमें लगी हुई आलता को देखिए, जो रेड कलर के सिंदूर जैसा होता है, वो उस पूरे पाँव को निहारिए। पाँव में मेहंदी लगी हुई है देखिए। बिछिया को देखिए, पायल को देखिए। पूरी तरह से माँ के चरणों को निहारिए। पूरी तरह से अपने आप को माँ के चरणों पे सरेंडर कर दीजिए। इस विश्वास के साथ कीजिए
कि आपने अपने आप को माँ के चरणों में सरेंडर कर दिया। माँ किसी के सामने नहीं झुकने देगी। टेक अ डीप ब्रीथ इन। अपने घमंड को, अहंकार को, ईगो को, अपनी तकलीफों को, अपने दुख को, अपने शरीर के विकारों को, सबको सरेंडर कर दीजिए। हर एक चीज को सरेंडर कर दीजिए माँ के सामने। फील कीजिए, अपनी इच्छा शक्ति से फील कीजिए कि आप माँ के चरणों में पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी हैं। माँ का हाथ अपने सर पे फील कीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन। अपने सर के ऊपर माँ का हाथ फील कीजिए। उस बालक का हाथ फील कीजिए। सिंह साथ लेके नवरात लेके चली आना, मैया जी चली आना। माँ को विनती कीजिए कि आपके साथ आपके मंदिर तक चलें। बालक का हाथ पकड़ लीजिए। बालक को अपने गोद में उठा लीजिए। माँ छम छम की आवाज के साथ त्रिशूल को जमीन से हिट करती हुई, डमरू की आवाज के साथ धीरे धीरे माँ आगे बढ़ रही हैं। कार्तिक की आपके गोद में है। मंदिर तक जाइए। माँ को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ विनती कीजिए कि आप इस घर में जीवंत अवस्था में स्थापित होइए। जगदम्बे भवानी मैया, तेरा त्रिभुवन पे छाया राज है। सोहे वे सकमुलनी को, तेरे रत्नों का सर पे ताज है। माँ को देखिए कितने प्यार से, कितने अच्छे से बैठी हैं आपके मंदिर में, पूरी तरह से विराजमान है। माँ को उनका कार्तिकेय दीजिए गोद में। अब माँ की जो दृष्टि आपकी नाभि में पड़ रही थी, पूरी तरह से माँ की आंखों से निकल के वो दिव्य रोशनी आपकी नाभि में, आपके पेट में समा गई है। यकीन मानिए, हर जन्म इस कोख से, इस पेट से, इस सृष्टि को आप एक बहुमूल्य रत्न देंगे। जो लोग भी गर्भवती हैं, माँ का आशीर्वाद पड़ गया है उस पर, और आने वाले हर जन्मों में इस कोख में बहुमूल्य रत्न पैदा होंगे। अपना दोनों हाथ अपने नाभि के पास रखेंगे, पेट पर। टेक अ डीप ब्रेथ इन। ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स, और अपने बॉडी में हो रहे स्पंदन को फील कीजिए। आज आप में एक अनोखी शक्ति आ गई है। जब एक औरत जननी बनती है तो उसमें वैसे ही डिवाइन पावर आ जाता है, किसी को जन्म देने का पावर। एक व्यक्ति जब पिता बनता है, उसमें डिवाइन पावर आ जाता है, सृष्टि के निर्माण में सहयोग देने का।
अपनी ताकत को पहचानिए और सबसे पहला आशीर्वाद भगवान की बनाई हुई इस रचना को दीजिए जो आप स्वयं हैं। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस आकाशीय ऊर्जा लेंगे, ये आकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और अपने आप को आशीर्वाद देंगे। सदा समृद्ध भव, सुखी भव, सुख संपत्ति और यश तीनों भरपूर मिले। पति पत्नी का प्रेम बना रहे। हमारे घर में आपस में सब में प्रेम बना रहे। सदा धनवान भव, सदा स्वस्थ भव। अब पंच महाभूत को आशीर्वाद देंगे। आप बिल्कुल आशीर्वाद की मुद्रा में बैठ जाएंगे, जैसे देवी दुर्गा बैठती है, माँ बैठती है। आशीर्वाद दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स और फील कीजिए इस पंच महाभूत, इस यूनिवर्स में पंच महाभूत, हमारे शरीर में पंच महाभूत पूरी तरह से बैलेंस्ड है। तीसरा आशीर्वाद हम हर उस जीव को दे रहे हैं जो तकलीफ में है। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। सारे जीव सुखी हैं, खुश हैं, अपनी अपनी तकलीफों से पूरी तरह से मुक्ति पा चुके हैं। तथास्तु। कितनी बार हम सोचते हैं ना कि अरे देखो हमने अभी सोचा वो चीज हो गई, कहीं पे किसी ने तथास्तु बोला है। टेक अनदर डीप ब्रेथ इन, पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ सोचेंगे तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अपनी हथेली को रब करेंगे। आंखों पर रखेंगे। इस यूनिवर्स को अपनी आंखों के अंदर फील कीजिए। सारी जिंदगी जिस नौ ग्रहों से हम लोग डरते हैं वो हमारी आंखों में कैद है। सारे नक्षत्र हमारी आंखों में कैद हैं। पूरी एनर्जी के साथ, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी हथेली की हर एक रेखाओं को देखिए। किस रेखा पे किस प्लैनेट की नजर पड़ जाए और सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संश्रुता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने विश को देखेंगे और फील करेंगे कि वो मिल चुका है आपको। देख सकते हैं आप। ठीक है। आज आप लोग जो भी चाय पीते हैं थोड़ा सा डिले करिएगा, और जो पी चुके हैं बात अलग है, लेकिन जो अभी पिएंगे वो क्या करेंगे, चाय के बदले थोड़ा सा गर्म पानी लीजिएगा। उसको इतना गर्म कीजिएगा कि घूट कर करके पीना पड़े, सिप ले लेके पीना पड़े।
ठीक है। आज थोड़ा सा गर्म पानी पीजिएगा। जितनी भी हमारी थ्रोट, ये रूट चक्र से लेकर यहाँ तक का जो चक्र है, थ्रोट चक्र तक, वहां पे जो भी विकार है उसके हाई चांसेस हैं आज डिटॉक्सिफाई हो जाए। ठीक है, तो जरूर से कीजिएगा। किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी। प्रणाम मैम। जो हाँ, आप माँ को आसन देने की बात करती हैं, क्या हम वास्तव में सरसों का आसन या फूलों का जवाब जिसे बताते हैं वैसे वास्तव में कर सकते हैं, जैसे आज हमने नौ मात्रा पधारी हुई है? करना चाहे तो आप पीली सरसों ना, नजर और टोटके को उतार, मतलब एक टोटका है नजर को उतारने का, कहीं में कहीं भी नेगेटिविटी है उसको हटाने का, तो पीली सरसों तो कभी भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हरी घास क्या है, हमारा जो विष्णु बुध है, बुध प्लैनेट है, उसको इनहेंस करता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो मतलब प्रतिदिन हम जो आप बताती हैं वही वाले आसन हम चाहें तो हम माता के आगे बिछा बिल्कुल सकते हैं, बना बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और ये जो निकलेगा, जो पीली सरसों निकलेगी अगले दिन, उसको पूरे घर में छिटक दीजिए। ठीक है। जी। आप शाम को छिटकिएगा और उसके अगले दिन सुबह झाड़ू में उसको बाहर निकाल के फेंक दीजिएगा, तो घर में जितनी भी ठीक। नेगेटिविटी होती है वो बाहर चली जाती है। ठीक है। ठीक। और किसी को कुछ धन्यवाद। बोलना है? ठीक है, चलिए, जय माता दी। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे।